जय श्री राम मित्रों मेरे साथ दो बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आज मैं वैसे मेरी भाषा में उसको संत नहीं बोलूंगा, लेकिन एक संत रामपाल जो कुकर्मी गुर्गा है, एक उस संत रामपाल कुकर्मी रामपाल जो जेल में अपने कुकर्मों की सजा भोग रहा है, उस कुकर्मी रामपाल के गुर्गे, कुकर्मी रामपाल के गुंडे जो पिछले काफी लंबे समय से इस इलाके में घूम घूम करके उस बलात्कारी का, उस कुकर्मी का, उस बेहुदा इंसान का प्रचार करते हैं और लोगों को हिंदू धर्म से दूर करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ ये दो बुजुर्ग हैं जो भील समाज से आए हैं। इन कुकर्मियों से ये इतने दुखी है, इतने परेशान है कि इनका पूरा घर बिखेर दिया इन बेईमानों ने। इनके घर की ऐसी तैसी कर दी, इनकी औलाद को इनसे छीन लिया, इनके पोतों को इनसे छीन लिया। ये दुखी हो गए, गरीब आदमी। आप देख सकते हैं, इनकी चेहरा देख करके भी आपको लगेगा कि वाकई बेहद गरीब आदमी है। और उस बेईमान रामपाल के गुर्गों ने, बेईमान कुकर्मी बलात्कारी रामपाल के बड़ुओं ने इनकी ऐसी तैसी कर रखी है। तो मैं इनसे बात करने से पहले एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, सभी सनातनी भाइयों से एक अनुरोध करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके। इस कुकर्मी रामपाल के गुर्गे आपको कहीं पर भी दिखे, किसी भी गांव में दिखे उस कुकर्मी का प्रचार करते हुए, तो उनके पकड़कर सर पे जूते मारो। पीछे का काम हम अपने आप संभालेंगे, ठीक है। उनके जूते मारो, तब इनके अकल आएगी। ये लोग लोगों को बदनाम कर रहे हैं, लोगों को मतलब क्या बताया आपको, इनकी ऐसी तैसी कर दी इन्होंने। तो जहां भी रामपाल के गुर्गे मिले आपको, उनको पकड़ करके जूते मारो, बाकी नो मारो। मारो नाम गोंदी है। गोंदी की तकलीफ है थोड़े मातक भी है कि आतंकवादी आए या रामपाल वाले मारे घर में ये घर में बेघर किया। देखो छोरो एक गयो जदे माने मौन देतो, मानो बात करतो, हैन बाता करतो। ए जदे भी ये तू रामपाल दाली ये छेले रमेश पेलाज हरू गुजाराम ये भेड़े हुए, कोई पिंदो पानी मिलियो, राखड़े मिले, वो मिलने उन पौधने मेरे सर में हाथ में पौधने के कारण में मैंने नफरत कर दियो कि कौन बाप, कौन माँ, कौन भाई, कुटुंब कुछ नहीं है नफरत किया मेरा। मैंने क्यों कर घरे आयो, थारी खबर है तो भी बच्चों है मारो, मैं नवीन यहाँ करो तो बच्चों है मारो, बच्चे ने जोने दिक्कत नहीं आवे। आज एक धंधो छोड़ा पड़ो मोहरे में आ जाए तो हूँ आज भी लेने तैयार हूँ, पहल भी लेने तैयार हूँ। बैठो अपनी माँ ने गाल गिलोसो करे, फोन माते नौकरी हमसे नहीं, फोन उठा दे तो गाना बोले, बुरी तरह बोले। एक संत जो को मात्र ने गाल बोले क्या थोड़े मरने में हूँ नहीं आऊंगा, तू नहीं आई तो मोरी शरीर गंदगी को है। मारे बाप री हुई नहीं, मारी माँ री हुई नहीं, मारे भाइयों री हुई नहीं, मारे पड़ोस में हुई नहीं, तो मारी कब खराब होएला। तू एक नहीं आयो, तू एक है, मारे 3 लड़का है, बे तो है, तू एक नहीं आयो तो मारी की जिंदगी खराब हो है, मारी मौत खराब को है नहीं, मौत खराब तू कर रही हो है, मौत मारी खराब कर मत ये रामपाल तू जुड़ मत, रामपाल अपराधी है, दुनिया कह रही है हूँ को कौन गयो गुजरो इंसान है रामपाल, इंसान घटियोड़ो इंसान रामपाल घटियोड़ो है, ठीक है। उगने को इन्होंने यो को कि थोड़े रामपाल बुढ़े इतनी ताकत है, वो कुकर्मी जेल में बैठो है, जेल ताला टूटे बाहर आवे जो, वो अगर बीमार लोगों को ठीक कर सके, वो भगवान है। तो खुद कुकर्मी जेल में बैठो है, हजारों महिलाओं ने हाथे हुए अत्याचार कियो, वो कुकर्मी है रामपाल, कुकर्मी है। तो मने जान पड़े कि कुकर्मी है, पर इन्होंने किए मगज मारा छोड़ा तो फेरो रमेश पहलो भाग रमेश पसे तराज बीजो नंबर हरू चौथो नंबर भले थे की कहता कि वो मंदिर बिखेरा की करे रामपाल वाले जो 4-5 जुड़ोड़ा है, हरियो पेलाद रमेश, ये घर घर फरे देवी देवता वाला मंदिर। मारे गांव रे मैंने 5-6 एड़ा घर है जो देवी देवता वाला बिखेरा दिया। हमारे कोई धंधे में बरकत है, घर का बेघर हो गया तो हमारा विवाह किया भटके गया, माइतर किया भटके गया, वो किया गया, हमारा तितर बितर कर दिया। गैंग बस एज फ्रेंड बस मंदिर बिखेरो
भाई हिंदू नाम रो है जो संस्कृति थी पुरानी थोड़ा माता पिता ने सदियों पुरानी करता आया ये नामो निशान मिटाओ और भाई रामपाल में जुड़ो। रामपाल ही है भगवान, बाकी कोई देवी है ना देवता है, क्या करे सब बिगड़ा दिया। अब देखिए मित्रों, मैं एक चीज आपको बड़ी बात बताना चाहूंगा। आपकी उम्र कितनी है? मैं 71 साल। इनकी उम्र 70 साल है। इस बेईमान कुकर्मी रामपाल के गुर्गों ने इनका बेटा इनसे छीन लिया, ठीक है। अब वो शिक्षा क्या दे रहे पता है कि तेरे बाप की सेवा मत कर, तेरी माँ की सेवा मत कर। तेरे माँ और बाप अगर रामपाल को नहीं मानते हैं तो उसको मरने दे, ठीक है, तू रामपाल का दास बन जा। अब उन बेईमानों को कौन बताए कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान होता ही नहीं दुनिया में। हमारी सनातन संस्कृति में माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। इन बुजुर्गों को इस उम्र के अंतिम पड़ाव में अकेला छोड़ करके वो रामपाल के तलवे चाटने के लिए इनको छोड़ दिया है। दूसरे नंबर आपने बताया कि हिंदू समाज के लोगों को हिंदू धर्म से दूर कर रहे हैं, घर में मंदिर बिखरवा रहे हैं, इनके जैसे फूल गले में, मंदिर का फूल है ऐसे उन्होंने तोड़ा के सब फेंका दिया, फूल तोड़े फेंक दिया। हाँ, जो देवी मानो मत, देवी देवता के फूल गले में पहने हुए वो सारे तोड़ करके फेंकवा दिए। मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करूंगा कि इन रामपाल के गुर्गों के ऊपर अंकुश लगाए, नहीं तो हिंदू समाज के लोग इनको जहां देखेंगे वहां इनके सर पे जूते मारेंगे और फिर केस मुकदमे होंगे। इससे अच्छा है मैं इस वीडियो के माध्यम से शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इन रामपाल के गुर्गों पर कार्यवाही करें, इनको पाबंद किया जाए। दूसरे नंबर, जिन जिन गांवों में ये रामपाल के गुर्गे आते हैं, जिन जिन गांवों के लोगों के पास ये रामपाल के पालतू आते हैं, वो इनकी पीड़ा पहले समझे, ठीक है ना। यही हाल आपके साथ करेंगे ये लोग। आपके बच्चों को आपसे दूर करेंगे, आपके माता पिता को आपसे दूर करेंगे, आपके परिवार को आपसे दूर करेंगे, आपकी संस्कृति से आपको दूर करेंगे, आपके देवी देवता भगवान से आपको दूर करेंगे और आखिर में आप बेघर होकर के दर दर की ठोकरें खाओगे। इससे अच्छा है मैं हिंदू समाज को आगाह करना चाहता हूं कि ये रामपाल के गुर्गे जब भी आए इनके सर पे 4 जूते मार करके घर से धक्के दे दे करके इनको भगा दिया जाए। इनकी कोई औकात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, रामपाल एक कुकर्मी एक नीच किस्म का गुंडा था, ठीक है ना। एक संत का चोला पहन करके उसने हजारों महिलाओं के साथ कुकर्म किए, अपने शरीर का दूध से अपन स्नान करके और अपनी शरीर का गंदगी का पानी वो महिलाओं को पिलाता था। इस तरह का कुकर्मी था। और जो रामपाल के गुंडे हैं, रामपाल के जो पालतू है, उनसे मैं कहता हूं तुम्हारा रामपाल अगर भगवान है तो मेरा उखाड़ दे कुछ भी। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि रामपाल गुर्गा है, बेईमान है, कुकर्मी है। अब उसको बोलो तुम्हारे भगवान को कि जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ दे कुछ। भले की कहना चाहो बात प्रशासन की कहना चाहो, प्रशासन ने रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी है। प्रशासन 15 दिन वहाँ मौन है। हाँ, कोई कार्रवाई कोई रिपोर्ट क्या दर्ज करेंगे? चोटन थाने में जी, चोटन थाने में रिपोर्ट दर्ज है। चलो मैं बात कर रहा हूँ, चोटन थाने में इन लोगों ने रिपोर्ट भी दर्ज करवा रखी है, तो प्रशासन कार्यवाही करे। और मैं पुनः बाड़मेर प्रशासन सहित राजस्थान के पूरे प्रशासन को मैं यहाँ से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन रामपाल के गुर्गों को प्रतिबंधित करे, नहीं तो जनता जूते मारेगी और फिर रोजाना मुकदमे होंगे। और हमें एक चीज वो थाने पड़ेगा, हमारे गांव में जो भी रामपाल का कुत्ता फिरे नहीं वो झाले में चप्पल ठोको माथे वो था फिरो, ठीक है नहीं। मैं तो यहाँ जोड़ना चाहूंगा, हाँ। गवर्नमेंट में यूं कभी भी भाषण सुनाओ दी हाँ। तो क्या कानून के हाथ में नहीं लेना। कानून यहाँ है, कई अड़ा नियम है जो करे लिए कानून भी कहीं नहीं कर सके। रामपाल ना गुर्गा खुला फिरे अपनो धर्म रो नुकसान कर रहा हाँ, कर रहा है, नुकसान कर रहा अपने धर्म रो नुकसान कर रहा है। तो कानून वो भी तो नहीं रोक रही है। हमारी पढ़ाई बर्बाद कर दी। आज हमें वो बेघर बूढ़ा बैठा है, तो बेघर परीक्षा चले अपने छोकरा रामपाल में आश्रम में आना जाना ऑटो में। मैंने यहाँ बताओ कि अपनो घर थारो छोरो तो थारो अलग हुआ रो, थारो बूढ़ा पे सार थारो खोई लियो है। कानून तो थारी मदद को की नहीं ना को की, ये तो बेघर हुआ ना। तो मतलब तक हूँ कानून की बात तो मैं हूँ मुकदमो से दर्ज करा दियो, उस जगह मैं कौन थारो प्रयास करेगा। लेकिन अगर कोई भी रामपाल रो गुंडो अपने घरे आए, अगर अपनी औलाद नो अकाउं दूर करे या अपने परिवार नो अकाउं दूर करे तो उगरा माथे रा बाल पकड़े और जूत खागड़ो पेड़ो तोरे ऊकोड़ी पगड़ी तो पगड़िया दबाना माथे। नो टेंशन, अपने घर की सुरक्षा करनो अपनो अधिकार है। अधिकार। हाँ, आज
મારું કહેવું એ હા. કે આજ મારે ઘરનો હું તારું બેઠું હે મારે ઘરનો રૂખવાળો હું હા કે આવું હે થયો હું હા હા. તો મારે ઘરનો રૂખવાળો હું છોરાને ભૂલાવી ગયું છોરો કહે કે રૂખાળા થઈ નહીં હો તું તો કહેલા મને 10 દુઆ મને કે રૂખાળો કોની इतना साल तने मैं पाळ्यो हाँ परनायो हाँ तने मोटो मैं कियो मारी सेवा बातें कियो मोटो मैं तो रामपाल री सेवा हर मोटो को कियो बिल्कुल। इसको भी ये न्याय मैंने गवर्नमेंट देला बिल्कुल दे गवर्नमेंट ने न्याय नहीं देला तो मारे लड़ाई है नहीं झगड़ो है नहीं मारी सड़ी हूँ गांव सको नहीं नहीं न्याय दे थाने बिल्कुल गवर्नमेंट न्याय दे थोड़ी बात है गवर्नमेंट तक पहुंचेला मैं आगे भी पहुंचाऊंगा ठीक है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं इनकी पीड़ा देखें जो भी गांव गांव रामपाल के गुर्गे घूम रहे हैं इनका क्या हाल कर दिया उन्होंने देख लो आप इनकी पीड़ा को देखो ये वीडियो आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये तो इन्होंने तो घर बर्बाद हो गयो ये तो इन्होंने छोरो इन्होंने दूर हो गयो दूर हो गयो ठीक है नी भले थोड़ो कोई थोड़ी औलाद दूर नहीं हुए थोड़ो घर बर्बाद नहीं हुए या हाल चेतरो और रामपाल ने गुर्गो ने जेठ भी देखो माथे में पगड़ा ठोको ठीक है नी केस मुकदमा हो करेगा कई दिक्कत को और बीजा नंबर ये जो किताबड़े लियोड़ा फिरे नी जो रामपाल ला गुर्गा किताबों लियोड़े फिरे इन किताबों उमर गुडो ले और उमर हम इस किताब रे पूरी ठोके जलाए हुए वीडियो बनाई दे ठीक है नो टेंशन अगर रामपाल के गुर्गों के सपेट में आ गए उस बलात्कारी कुकर्मी के गुर्गों के सपेट में आ गए तो आपका घर बर्बाद होगा आपका परिवार बर्बाद होगा आप दर दर की ठोकरें खाओगे रोओगे आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा ये देख लो आपके सामने उदाहरण है ठीक है ना ये आज आए मेरे पास रोन डूका बूढ़ा आदमी है रोन डूका मारे तके रोया मैं मिट कर बोला राखे आई हमें अब आप इनकी पीड़ा को समझे कि ये घर बर्बाद कर दियो ये औलाद तो इन दूर कर दी और झुको रामपाल बातों करे कि मैं पौनी मंत्री ने दियो तो ठीक हो जाओ रामपाल के नाम थे ठीक हो जाओ तो भाई वो पौनी मंत्री ने गुरगे नो पिलाओ नहीं रामपाल ने जो जेल में बैठो कुकर्म कीड़ा तो वो पौनी मंत्री जेल ने ताले माथे छोटो तालो खुल जाए जेल रो की फर्क पड़े और रामपाल रा बेईमान गुरगा उदाहरण दे तर्क दे कि कृष्ण भगवान रो जन्म भी जेल में हुआ तो हुणो बेशर्मो कृष्ण भगवान रो जिकी टाइम जन्म में जेल हुआ नहीं जेल में जन्म हुआ नहीं उन्होंने जेल का ताला खुलिया था दरवाजा खुलिया था वो भगवान थे उन्होंने अपना चमत्कार बताया जेल के दरवाजे खुल गए थे ताले टूट गए थे और ऑटोमेटिक जेल से बाहर आ गए थे आपका रामपाल भी कुछ करके बताए उस बलात्कारी ढोंगी के पास कुछ भी नहीं है सिर्फ विदेशी फंडिंग के सहारे हिंदू समाज को तोड़ने का कुकर्म कर रहा है और जो भी रामपाल के गुर्गों के सपेट में आता है उसका घर बर्बाद होना तय है आप उसके सपेट में ना आए अपने घर का ध्यान रखें आपके आसपास इर्द गिर्द कहीं भी रामपाल के गुर्गे घूम रहे हैं तो उनके सर पे जूते मारने का काम करें जय श्री राम इस वीडियो को शेयर करें आप सभी जय श्री राम।